महाराष्ट्र विधानसभा का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी शिवसेना की जो युति है उसमें भी अभी सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी जारी है। वहीं मुंबई के वर्सोवा विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी के कई उम्मीदवार लाइन में हैं, लेकिन आरपीआई के भी द्वारा जो है अब इस सीट पर उम्मीदवारी का दावा ठोका गया है। आपको बता दें कि आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लखमेंद्र सिंह खुराना ने भी इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वर्सोवा विधानसभा से आरपीआई को उम्मीदवारी मिलेगी और वो इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के हर व्यक्ति निगाहें वर्सोवा विधानसभा सीट पर लगी है और अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया है। आप आरपीआई के उपाध्यक्ष हैं, क्या कुछ अपडेट खबर है? क्या आरपीआई को सीट मिल रही है या निकल रही है? जैसा सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि जो साथी पक्ष हैं उनके लिए 18 सीट बीजेपी और शिवसेना छोड़ रही है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अठावले जी का कहना है कि हमें 9 से 10 सीटें उसमें मिलेंगी और वर्सोवा सीट बीजेपी की सीट नहीं है। सिंबल जरूर हमें कमल का मिला था। ये पहले भारती लवेकर जी थी, उनको दी गई थी सीट, वो विनायक मेटे जी की पार्टी से। तो हमें मुख्यमंत्री जी ने, चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने जब भी अठावले जी के साथ मिले तो आश्वासन दिया था कि बीजेपी को अगर ये सीट रहती है तो हमें सूत्रों से पता लगा कि ये सीट बीजेपी के ही खाते में है। और रही बात ये युति नहीं हुई है तो सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना बीजेपी अलग होने के चांस नहीं है। क्या आप लोग इस सीट पर दावा किए हैं और दावा में क्या लग रहा है कि आपको सीट मिलेगी? हमें आदरणीय अठावले जी ने स्पष्ट कहा है कि आप तैयारी करिए यहाँ पर, चूँकि ये सीट हर तरह से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फिल्मी लोग भी रहते हैं और मैं स्वयं यहाँ 30 साल से रहता हूँ। इस्कॉन से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ हूँ, लायंस क्लब से डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र हूँ। लायंस क्लब के लिए 1 लाख बोतल खून की हमारे पास हर समय रहती है। किसी को भी ज़रूरत हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। इस्कॉन 13 लाख बच्चों को प्रतिदिन मुंबई में मिड डे मील के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भेजता है। आदरणीय मोदी जी ने अभी नासिक में कहा था कि ये हमारी पार्टी केवल स्वच्छ छवि वालों को ही टिकट देगी, तो मेरी प्रबल संभावना है। तो स्वच्छ छवि का शाब्दिक तात्पर्य क्या यहाँ पर ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है या जो 420 हैं? अभी कुछ एनजीओ ने खबर दी थी, काफ़ी सारे पेपरों में छपा कि जो लोग फ्रॉड किए हुए हैं, बैंक घोटाले किए हुए हैं। अब मैं कभी निंदा चुगली में विश्वास नहीं करता। हमारे पंत प्रधान जी विश्वगुरु हैं। हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी कह चुके हैं कि वो फादर ऑफ इंडिया हैं। आदरणीय मोदी जी का ये कहना है कि किसी भी फ्रॉड को, गलत छवि वाले को सीट नहीं दी जाएगी। अब मेरी छवि आप जानते हैं कि इस्कॉन से बहुत प्रमुख रूप से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, ऑल इंडिया पंजाबी समाज का अध्यक्ष हूँ। मुझे लगता है कि 100% ये आरपीआई के खाते में जाएगी और जैसा मुख्यमंत्री जी ने और चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने बोला है, ये सीट हमें मिलेगी, पूरा विश्वास है। सर, शिवसेना जो है आज मीटिंग कर रही है, शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि शायद उसका गठबंधन ना हो क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अगर शिवसेना का गठबंधन नहीं होता तो क्या आरपीआई बीजेपी के साथ बनी रहेगी या आपका भी अकेले चलो का नारा होगा? जी नहीं, हमारा आरपीआई का, चूँकि हमारे आदरणीय जी केंद्रीय मंत्री हैं, हमारा महाराष्ट्र में भी केंद्र में भी हमारा उनका साथ है। बाकी छोटी मोटी बातें इधर उधर की चलती हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना भी अलग होगी। आज आदरणीय मोदी जी का कद देखते हुए वो विश्वगुरु हैं। नो डाउट कि बीजेपी बहुत बड़ी एक पार्टी बन चुकी है और हमें तो ये सुना गया कि कमल का फूल दूसरी पार्टियां भी मांगती हैं। बाकी हमें जैसा निर्देश अठावले जी ने दिया है, तैयारी करने को वर्सोवा से कहा है।